जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली पीईटी परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन है। उसको हम देखते हैं। तो उस महत्वपूर्ण अधिवेशन देखने से पहले कुछ टिप्पणियां देख लेते हैं जिन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था। तो इसमें पहला टिप्पणी क्या था कि कांग्रेस के लोग क्या हैं, पदों के भूखे हैं। ये बात या ये कथन किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? भूखा बच्चा क्या करता है? स्कूल को बंक करता है। तो आप इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं, यानी कि भूखा लड़का क्या करता है? स्कूल बंक करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित है, ना ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया है। ये बात किसने कहा? सर सैयद अहमद खान ने कहा। अच्छा, इसमें कैसे याद करेंगे? खाने के लिए कोई बहुत विशेष आप योजना थोड़े ना बनाते हैं। आपको पता है शाम को खाना मिलेगा ही मिलेगा, शाम सुबह। तो इसके लिए किसी भी योजना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाने की ज़रूरत पड़ती। वो तो बात अलग है कि जब आप कोई पार्टी समारोह रखते हैं। तो सर सैयद अहमद खां, तो खां से आप रिलेट करिए कि खाना खाने के लिए कोई योजना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट देखिए, लिखा है कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। किसका है? 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा। ये बात किसने कहा? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा। नेक्स्ट है कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या क्या है? सूक्ष्म है। इन्होंने कहा कि सूक्ष्म लोगों की संख्या, बहुत कम लोगों की संख्या, यानी डफर लोगों की संस्था थी। कौन? कांग्रेस क्या थी? बहुत सूक्ष्म डफर लोगों की संस्था थी। सूक्ष्म डफर लोग यानी कि बेकार लोगों की संस्था थी। सूक्ष्म से क्या हो जाएगा? सूक्ष्म लोग संस्था, और डफर से क्या हो जाएगा? डफरिन ने ये बात कहा था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये बात किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अब चलते हैं, हमारा जो मुख्य टॉपिक है कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, उसको देखना प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है 1885। पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, मुंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन हुए? W.C. बनर्जी। लेकिन इसके संस्थापक के बारे में पूछा जाएगा तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी जिसे एओ ह्यूम कहा जाता है। इसकी स्थापना पूछा जाए तो कहाँ हुआ था? तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। इस देखिए, पहले अध्यक्ष कौन हुए? W.C. बनर्जी, हिंदू थे। दूसरे अध्यक्ष कौन हुए? जो कलकत्ता में हुआ। इसको आप चारों अधिवेशन एक क्रम से याद कर सकते हैं। बम काली माई, बम से क्या हो जाएगा? बम्बई, और काली से क्या हो जाएगा? कलकत्ता। माई से क्या हो जाएगा? माँ से क्या हो जाएगा? मद्रास, और ई से क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। तो चारों आप क्रम से, बम काली माई, बम से क्या हो जाएगा? बम्बई, का से कलकत्ता, और ई से क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। चारों आप क्रम से याद कर सकते हैं। एक ट्रिक है बम काली माई। तो चारों। फिर पहले के अध्यक्ष तो हमने देख लिया क्या है? W.C. बनर्जी। दूसरे के कौन है? 86 वाले के दादा भाई नौरोजी, ये क्या थे? पारसी अध्यक्ष थे। तीसरे के 1887 में हुआ। कहाँ पर हुआ? माँ से हमने बताया था मद्रास हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बहारुद्दीन तैयब जी। तीसरे वाले में कौन हुए? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए। इसका देखिए, इसमें तथ्य दिया हुआ है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष सर सैयद अहमद खान ने इन्हें पत्र लिखकर कांग्रेस में ना जोड़ने की सलाह दी थी। इसी में बहारुद्दीन तैयब जी को सर सैयद अहमद खान ने। फिर चौथा कहाँ पर हुआ? तो इलाहाबाद में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन हुए? जॉर्ज यूल हुए। जॉर्ज यूल पहले यूरोपीय अध्यक्ष या पहले अंग्रेज अध्यक्ष कब हुए भैया? तो इलाहाबाद अधिवेशन में 1888 में हुए। फिर देखिए 1905वां आ गया। 1905 में कहाँ पर हुआ? बनारस में हुआ। और 1905 में ही इसके अध्यक्ष कौन बने? गोपाल कृष्ण गोखले बने। पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। बहिष्कार का प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया भैया? तो 1905 में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। 1906 में कहाँ पर हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। और इसके संस्थापक
इसके अध्यक्ष कौन हुए? दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वदेशी तथा बहिष्कार प्रस्ताव भी इसी समय पारित हुआ और दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना भी किया था। इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1907। 7 से सूरत। कैसे याद करेंगे? 1907। 7 से सूरत याद कर लीजिए। और सूरत आपकी अच्छा है तो आप सबको रास आएंगे। सूरत आपका अच्छा है तो क्या होगा? सबको रास आएंगे। तो रास से क्या हो जाएगा? रास बिहारी बोस। और इसी में कांग्रेस का विभाजन हुआ तथा नरमपंथी गरमपंथी अलग हो गए। पहले यह सम्मेलन पूना में होना था, किंतु यह तिलक का प्रभाव अधिक होने के कारण सूरत में आया गया यह अधिवेशन। तो कैसे याद करेंगे? 7 से 7। एक बार रिवाइज करवा देते हैं। 7 से 7 और 7 से सूरत। और यदि सूरत आपकी अच्छी है भैया तो आप सबको रास आएंगे। सूरत आपकी अच्छी है तो सबको रास आएंगे, ऐसे याद कर लेना है आपको। और लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। और इसके अध्यक्ष कौन हुए? मजूमदार हुए। और इसी में क्या हुआ कि उदारवादियों यानी गरम दल का मिलन हुआ। उदारवादी या इसे कह सकते हैं गरम दल तथा नरम दल का मिलन हुआ। और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी इसी अधिवेशन में हुआ। तो ये और इसी में पहली बार 1916 में गांधी जी इस अधिवेशन में शामिल हुए, लेकिन वो मंच साझा उन्होंने नहीं किया था। और यहीं पर राजकुमार शुक्ल ने इनको न्योता दिया था चंपारण आने के लिए। 1907-17 देखिए, 17 कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। पहली महिला अध्यक्ष कौन हुई भैया? एनी बेसेंट हुई। कब हुई? 17 में एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। इन्हीं के 8 साल बाद सरोजिनी नायडू बनी। देखिए इसमें लिखा है 17 में 8 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और इसी 17 में और 25 में फिर 8 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? 33। कौन बनी? तो नलिनी सेन बनी। यानी 3 महिला अध्यक्ष बनी थी। तो 8 जोड़ते, 17 में 8 जोड़ेंगे तो कौन बनती हैं? कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू बनती हैं। 25 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33। 33 में कौन बनती हैं? तो नलिनी सेन बनती हैं। तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। 17 8 कितना होता है? 25 और 25 8 33। तो 3 महिलाएं बनी हैं। 17 में कौन? एनी बेसेंट। 18 में कौन? 25 में कौन हुई? तो सरोजिनी नायडू। पहली भारतीय महिला, भारतीय जब कहेगा तो कौन सी हो जाएंगी? सरोजिनी नायडू। जबकि पहली महिला कौन कहेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। ये आयरिश महिला थी, आयरलैंड की थी। अब देखिए 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू। पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव इसी में पारित हुआ था 1929 में, रावी नदी किनारे। 1930 में प्रथम वर्ष जब कोई अधिवेशन नहीं हुआ। यह पूछा जाए कि लगातार देखिए कि अब 85 से अभी तक हर बार अधिवेशन हो रहा है, लेकिन 1930 में पहली बार 1930 में कोई भी अधिवेशन आयोजित ही नहीं किया गया, पहली बार। फिर 1931 में आया कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन में 1931 में कौन बने? सरदार पटेल बने। पहली बार किसानों के लिए आर्थिक नीति का प्रस्ताव तथा मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया कराची अधिवेशन में। कब हुआ? 1931 में हुआ। महत्वपूर्ण ही देख रहे हैं तो 1936 देखिए इसमें क्या है? 1936 में फैजपुर अधिवेशन, जिसमें कौन बने? फिर जवाहरलाल नेहरू बने। 1936 में जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस स्वर्ण जयंती अधिवेशन तथा किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। अभी तक ये शहरों में हुआ करता था, टाउन एरिया में हुआ करता था, लेकिन 1936 में पहली बार फैजपुर में हुआ। फैजपुर गांव है। देखिए गांधी जी तो बेलगांव बने थे, लेकिन नाम बेलगांव लेकिन था शहर हो। तो ये पूछा जाए पहली बार गांव में अधिवेशन कब हुआ? तो 1936 में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब देखिए हरिपुरा अधिवेशन आ गया 1938 में। फिर हुआ हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन में कौन बने? सुभाष चंद्र बोस बने। इसमें राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ। और फिर आता है 1939 में। 1939 में फिर से सुभाष चंद्र बोस का चयन हुआ, लेकिन उन्होंने इसका त्यागपत्र दे दिया और फिर बने पट्टाभिषेता रमैया बने।
तो 1939 देखिए, इसी को त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। 1939 वाले को कहाँ पर हुआ? त्रिपुरी में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और इसके बाद इन्होंने 1939 में त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसमें लिखा भी गया है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फिर 1940 में रामपुर में अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन हुए? मौलाना अबुल कलाम हुए। इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 से 45 तक ये अध्यक्ष, सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बने रहने का श्रेय किसको जाता है? मौलाना अबुल कलाम को जाता है। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले भी कौन थे? मौलाना अबुल कलाम जी ही थे। अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम समझिएगा। 1946 में कौन हुआ? मेरठ का अधिवेशन हुआ था। आचार्य JB कृपलानी थे उस समय उसके अध्यक्ष। आज़ादी के समय कृपलानी ही अध्यक्ष थे और आज़ादी के बाद पहले अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को चयन किया गया। देखिए, आज़ादी के समय पूछेगा तो कौन होंगे भैया? आचार्य JB कृपलानी। ये याद कर लीजिए, आज़ादी, आ से आज़ादी, आ से आचार्य JB कृपलानी। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। 1896 ईस्वी में पहली बार गरमपंथियों ने वंदे मातरम गाया था। कब गाया गया था पहली बार? तो 1896 में। कहाँ गाया गया था पूछा जाएगा तो कलकत्ता में गाया गया था ये। फिर देखते हैं 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया। किसके स्वागत के लिए गाया गया? तो जॉर्ज पंचम तथा उनकी पत्नी मेरी के लिए। 1926 में कांग्रेस एकमात्र अधिवेशन पूर्वोत्तर, यानी पूछा कि पूर्वोत्तर में एकमात्र अधिवेशन कब हुआ? तो 1926 में हुआ। फिर नेक्स्ट देखिए, आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस को विघटित करने की सलाह दिया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी कांग्रेस चल रही है। गांधी जी ने सुझाव दिया था कि इसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1955 में आउडी के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने समाजवादी प्रतिरूप स्वीकार किया। ये कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, उदारवादी चरण कब से कब तक माना जाता है? उदारवादी चरण 1885 से 1905 माना जाता है। इसमें वो थोड़ा सा तथ्य देख लेते हैं। कांग्रेस का आरंभिक नेतृत्व उदारवादी कहलाता है क्योंकि वह संवैधानिक तरीके से सुशासन की प्राप्ति चाहते थे। इनका लक्ष्य था कि अनुनय विनय के द्वारा हम अपनी मांगें पूरा करवाएं, जबकि उग्रवादी का था असंवैधानिक तरीके से। उदारवादी मांगे क्या थी? प्रशासनिक व राजनीतिक मांगों में सिविल सेवा के भारतीयकरण और विधानसभाओं का विस्तार एवं चुने हुए सदस्यों की सहभागिता की मांग क्या थी इनकी? न्यायिक अधिकारों तथा कार्यकारी अधिकारियों में पृथक किया जाए। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर स्वशासन का दावा पेश किया जाए। इसमें जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वही देख लेते हैं। इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि इसके प्रमुख नेता कौन से उदारवादियों के? तो दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने राष्ट्रीय की आय की गणना किया था। इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना किया और बताया राष्ट्रीय आय कितनी है? 20 रुपये है। फिर गोपाल कृष्ण गोखले थे, मदन मोहन मालवीय थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, दिनसा वाचा थे। ये पूछा जाता है इसमें कौन से उदारवादी नेता नहीं थे? तो इन सबको जानते रहेंगे तो आप लगा सकते हैं कौन नहीं थे। इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा उसी की बात करेंगे हम। इसमें देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट सोसाइटी इंडिया की स्थापना की थी। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। फिर एक दो बुक महत्वपूर्ण है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली नामक पत्र निकाला और इंडिया इन मेकिंग नामक पुस्तिका लिखी। कौन सी पुस्तिका लिखी? इंडिया इन मेकिंग किसने लिखा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा था। और बंगाली नामक पत्र भी इन्होंने निकाला था, बनर्जी जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद में सदस्य बने और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यदि पूछा जाए ब्रिटिश संसद में अध्यक्ष बनने वाले, तो सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे उग्रवादी चरण के बारे में बात कर लेते हैं। उदारवादी की असफलता के बाद मुख्यतः युवाओं ने गैर संवैधानिक तरीकों को अपनाते हुए स्वराज को अपना लक्ष्य चुना।
लिए हुए उग्रवादी कहलाए। अब चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं उनको देख लेते हैं, बस वीडियो एंड करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल उग्रवादियों के 3 प्रमुख नेता थे। इनको लाल बाल पाल की संज्ञा भी दी जाती है। इन तीनों लोगों को लाल बाल पाल किसे कहते हैं? तो लाल से क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र पाल, और बाल से और लाल से क्या? लाल बाल पाल यानी बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा। तिलक ने केसरी एवं बिपिन चंद्र पाल ने तिलक केसरी और बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया, लाला लाजपत राय ने पंजाबी नामक पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। देखिए, गीता रहस्य नामक पुस्तक बहुत बार पूछी गई है। इसमें बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, कैसे याद करेंगे? बच्चा तिलक लगाने का रहस्य नहीं जान पाता और गंगाधर से पूछता है। ऐसे आप कुछ भी आप फनी ट्रिक से इसको अप्लाई करके आसानी से याद कर सकते हैं। 1916 में क्या हुआ भैया? होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट ने किया था। पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया था, उसके बाद एनी बेसेंट ने किया था। फिर बाल गंगाधर तिलक ने का प्रसिद्ध नारा क्या था? स्वराज मेरा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूँगा। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक भारतीय शांति का जनक कहा था। ये बात पूछा जाए कि भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। अब ऐसे आते हैं कि बच्चा क्या होता है? बाल है तो बालक हमेशा अशांति जहाँ पर भी पहुँचता है अशांति फैलाए रहता है। और जो भी इनको वैलेंटाइन सिरोल की जगह चिरोल याद की जाए, हर चीज़ चीर फाड़ के रख देता है। वैलेंटाइन तो चिरोल से क्या हो जाएगा? चीर फाड़ देता है तो चिरोल हो जाएगा, वैलेंटाइन चिरोल कर दीजिए। नेक्स्ट है कि अरविंद घोष ने न्यू लैंप ऑफ द ओल्ड्स नामक चर्चित लेख लिखकर भारत में पहली बार निष्क्रिय प्रतिरोध किया था। डिवाइन लाइफ अरविंद घोष की पुस्तक है, इसमें देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। डिवाइन लाइफ किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अभी एक चीज़ देखिए, बाल पाल को उग्रवादी या उग्रवाद की त्रिमूर्ति कहा जाता है। वही मैंने बताया, पाल से क्या बिपिन चंद्र पाल, बाल से क्या बाल गंगाधर तिलक, लाल से लाला लाजपत राय हो जाएगा। तो वीडियो पूरा। जय हिंद, जय भारत। इसका नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड किया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।